अस्सलाम स्टूडेंट्स, तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है आपके डेटा ट्रांसमिशन की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में है। ठीक है जी। तो जब आप केबल की बात करेंगे कि जी मैं कोई ट्विस्टेड पेयर केबल ख़रीद रहा हूँ, ये एक कैट 5 की ट्विस्टेड पेयर केबल है, एक कैट 5 ई की ट्विस्टेड पेयर केबल है, या कोई एक्सल केबल ख़रीद रहा हूँ मैं। ठीक है, दो मुख्तलिफ तरह की कोई एक्सल केबल है। तो केबल ख़रीदने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, आपको केबल ख़रीदने से पहले 3-4 चीज़ों को जो है 4 चीज़ें हैं जिनको आपने देखना होगा, फिर केबल आप ख़रीदें। पहले आप डेटा रेट को देखें, ठीक है, बॉड रेट को देखें, बैंडविड्थ को देखें, ठीक है, और सिग्नल टू नॉइज़ रेशो को देखें। ठीक है, तो जो भी केबल आपने ख़रीदनी है उससे पहले जो है आपने क्या करना है, डेटा रेट को चेक करना है, बॉड रेट, बैंडविड्थ और सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। अब ये चीज़ें कैसे चेक करेंगे आप? जिस भी शॉप से आप वो केबल ख़रीद रहे हैं उस शॉप में उस शॉपकीपर से पूछें कि जी केबल मैं ख़रीद रहा हूँ, इसकी मुझे बता दें, टर्मिनल इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में मुझे बता दें, इसका डेटा रेट क्या है, इसका बॉड रेट क्या है, इसका बैंडविड्थ क्या है, इसका सिग्नल टू नॉइज़ रेशो क्या है। और मुझे 100% यकीन है उस दुकानदार को नहीं पता होगा। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, शॉपकीपर के पास, जाहिर बात है उनके पास ये केबल के बंडल्स पड़े होते हैं, बॉक्सेस के अंदर पड़े होते हैं, तो आप उनका जो बॉक्स जिसके अंदर से वो केबल निकाल रहे हैं उस बॉक्स के ऊपर देख लें। उस बॉक्स के तो डेफिनेटली लिखा होगा कि इसकी कितनी बैंडविड्थ है, इसकी बॉड रेट है, या इसके साथ कोई किताब आई होगी कि मैनुअल आया होगा। ठीक है, उसमें चेक कर लें। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चल जाए कि इस केबल की बॉड रेट क्या है, डेटा रेट क्या है, बैंडविड्थ क्या है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो क्या है। ठीक है, तो केबल ख़रीदने से पहले जो है आपने ये चीज़ें चेक करनी है। इसी तरह वाईफाई की डिवाइस अगर आपने ख़रीदनी है तो वाईफाई की डिवाइस जो है, आपको पता है वाईफाई की डिवाइस बॉक्स जिस बॉक्स में आता है उस बॉक्स में साथ में यूज़र मैनुअल भी आता है और उसके अंदर उसकी स्पेसिफिकेशन भी लिखी होती है। लिखा होता है कि इसका ये जो डिवाइस आप खरीद रहे हैं इसकी बैंडविड्थ क्या है, इसकी डेटा रेट क्या है, इसकी सिग्नल टू नॉइज़ रेशो क्या है, ये सारा कुछ लिखा होता है। तो ये सारा कुछ जो है आपने पढ़ के फिर ये आपने वाईफाई की जो है वो डिवाइस खरीदनी है। अब हमने पढ़ना है पहले जी डेटा रेट को। ठीक है जी। तो डेटा रेट जो है क्या चीज़ होती है? तो डेटा रेट बेसिकली स्पीड को कहते हैं। ठीक है जी। डेटा रेट क्या होती है? डेटा रेट क्या होती है? स्पीड। अब स्पीड क्या चीज़ है? आप फिज़िक्स में पढ़ते आ रहे हैं, फिज़िक्स में क्या करते हैं? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये स्पीड की का फॉर्मूला है फिज़िक्स का। ठीक है, यहाँ पर जो है हम चूँकि कंप्यूटर की बात करें तो स्पीड से हमारी मुराद ये है कि नंबर ऑफ़ बिट्स, कि कितनी जो है वो नंबर ऑफ कितनी बिट्स जो है वो कितने टाइम में हमने एक जगह से दूसरी जगह भेजी हैं। ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज़ 2 मोबाइल फ़ोन हैं, एक मोबाइल फ़ोन ये है और एक मोबाइल फ़ोन ये है। तो अब इस ए मोबाइल ने बी मोबाइल को 1 सेकंड के अंदर कितनी बिट्स भेजी हैं हवा के ज़रिए। ठीक है, वायरलेसली हवा के ज़रिए। ठीक है, वो आपकी क्या हो जाएगी? डेटा रेट हो गया। तो 1 सेकंड के अंदर आप जितनी बिट्स कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी को भेजी है, मोबाइल ए ने मोबाइल बी को भेजी है ना, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर, वो हमारी क्या हो जाएगी? डेटा रेट हो जाएगा। तो डेटा रेट बेसिकली स्पीड के बारे में बताता है कि कितनी बिट्स जो है वो कितने टाइम में सेंड हो रही हैं। ठीक है, और अगर वो टाइम आप सेकंड्स में देख रहे हैं तो सेकंड में हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो अब इसमें जो है किलो बिट की टर्म आती है। अब आपको लिखा होगा डेटा रेट के सामने लिखा, अगर आप वाईफाई ख़रीदते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, और वाईफाई के ऊपर लिखा होता है लेट्स सपोज, इसके ऊपर लेट्स सपोज लिखा होता है 100 मेगा बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, 100 मेगा बिट्स पर सेकेंड लिखा होगा। ठीक है, MBPS लिखा होता है। ठीक है, तो 100 मेगा बिट्स जो M होता है छोटा लिखा होता है। ठीक है जी, ओके जी, 100 मेगा बिट्स पर सेकेंड ऐसे लिखा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये इस डेटा रेट का मतलब क्या है? ये स्पीड लिखी हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये है 100 मेगा बिट्स का क्या मतलब है? ठीक है, 100 मेगा क्या होता है? मेगा 10⁻6 होता है, मतलब एक के बाद 6 ज़ीरो, ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर 100 मेगा बिट्स की डिवाइस है तो 100 और उसके आगे कितने लगा दें? 6 ज़ीरो लगा दें। इतनी बिट्स जो है वो 1 सेकंड में जो है ये जो डिवाइस है सेंड कर सकती है। ठीक है, अगर लिखा हो 1 MBPS, 1 MBPS का क्या मतलब होता है? एक के बाद 6 ज़ीरो। ठीक है, तो एक के बाद अगर आप 6 ज़ीरो लगाएंगे तो वो कहते हैं 10 लाख बिट्स। तो 10 लाख बिट्स जो है वो 1 सेकंड में जो है वो इसमें ट्रांसफर। अच्छा जी, तो ये कितना होता है? ये 1 लाख बिट्स जो है वो जो है आप 1 सेकंड में सेंड कर सकते हैं। तो डेटा रेट जो है वो क्या है? मेजर है स्पीड का। ठीक है, स्पीड के बारे में बात करते हैं कि 1 सेकंड में कितनी बिट्स जा रही हैं। अगर 100 MBPS है तो आप 100 के आगे 6 ज़ीरो लगा दे, उतनी वो बिट्स जो है वो सेंड कर देगा। अगर 1 MBPS लिखा हुआ है, डेटा रेट के आगे लिखा हुआ है 1 MBPS, यानी कि आप कोई डिवाइस लेते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है डेटा रेट, ठीक है, 1 MBPS। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 लाख बिट्स जो है वो सेंड कर रहा है 1 सेकंड के अंदर जो है वो सेंड कर रहा है।
ओके जी, तो ये उस पर अगर आपको आप किताब में लिखा 1 किलो बिट्स, 1 किलो बिट्स का क्या मतलब है, 1000 बिट्स एक सेकंड में आप जो ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो डेटा रेट कहलाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो मैं आपको थोड़ी सी एक डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ। यहाँ मैं ऐड इमेज में जाता हूँ और ऐड इमेज के अंदर जाके ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे आपको पहले डायग्राम के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये डायग्राम है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपको टाइम दे रहा है और वाई एक्सिस के ऊपर आपको वोल्टेज शो हो रहा है। अब देखिए 1 सेकंड के अंदर देखें, 0 से लेके ये 0 है, 0 से लेके 1 सेकंड तक आपने कितनी बिट सेंड किया, 1 बिट सेंड किया। यानी 1 सेकंड के आपने कितनी बिट सेंड की, 1 बिट सेंड किया। तो आपकी क्या डेटा रेट क्या होगा, 1 बिट पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, 1 बिट पर सेकंड, ठीक है। दूसरी मिसाल में देखें, ये देखिए 0 से लेके 1 के दरमियान कितनी बिट सेंड की आपने 2 बिट सेंड किए, 1 0 लिखा हुआ है, ये 1 0 2 बिट सेंड किए हैं। तो आपका डेटा रेट क्या हुआ, 2 बिट्स पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 2, ये 1 सेकंड बन जाता है। ये देखिए सारे 1 सेकंड है, तो हर सेकंड के बीच में आपने देखिए 2 बिट सेंड किए, तो इसकी डेटा रेट क्या है, 2 बिट्स पर सेकंड। यहाँ पे देखें हर ये 0 से 1 तक भी आपने 1 बिट सेंड किया, 1 से 2 तक भी 1, 2 से 3 तक भी 1 बिट सेंड किया और 3 से 4 तक भी 1 बिट सेंड किया। तो अब यहाँ पे इस केस में कितनी बिट सेंड कर रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर 1 बिट सेंड कर रहे हैं। तो इसकी डेटा रेट क्या होगी, 1 बिट्स पर सेकंड, ठीक है जी। तो ये आपने डेटा रेट देखना है जी, जो भी तार खरीद रहे हैं, जो भी आप ट्रांसमिशन मीडिया खरीद रहे हैं, तो ये ज़रूरी है देखना। सेकेंड थिंग जो है वो आपका जो है वो बॉड रेट क्या आ जाता है, बॉड रेट। तो बॉड रेट को डिस्कस करते हैं कि बॉड रेट क्या चीज़ है। आपको एक इमेज दिखाते हैं, बल्कि यही इमेज होगा ऑफ कोर्स। ओके जी, तो बॉड रेट के लिए जो हम सिंपल यूज़ करते हैं, देखिए बिट रेट के लिए, मैंने डेटा रेट के लिए हमने क्या कहा था, 1 बिट्स पर सेकंड, ठीक है। बॉड रेट के बी, कैपिटल बी और स्मॉल डी यूज़ करते हैं बॉड रेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखें, ओके जी, तो अब हमारे पास जो है बॉड रेट की बात कर रहे हैं। तो बॉड रेट क्या होता है, बॉड रेट ये होता है कि आपका जो सिग्नल है ना, देखें आपकी जो बिट्स होती है ना, वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होती है। जिस तरह मैं 10 दफ़ा 100 दफ़ा आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, कई बार बता चुका हूँ कि जो आपकी तार में से बिजली जा रही है तो वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होती है, बिजली होती है, एनालॉग वोल्टेज होती है। लेकिन हम उसको डिजिटाइज़ करते हैं। कैसे डिजिटाइज़ करते हैं, हम कहते हैं यार 0 से लेके 3 तक जो है, 0 से लेकर अगर 3 वोल्ट होगा तो हम उसको 0 कंसिडर करेंगे, और लेट्स सपोज 4 से लेके 5 वोल्ट तक की बिजली को हम 1 कंसिडर करेंगे। यही काम होता है ना, और क्या होता है। तो जो आपका यहाँ पे जो हमने आपको क्या शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को शो कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। तो अभी देखें बॉड रेट ये चीज़ होती है कि 1 सेकंड के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कितना चेंज हुआ है, 1 सेकंड के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कितनी बार चेंज हुआ है, उसने शक्ल कितनी बार तब्दील की है। अगर आप इसको देखें, इस पहले डायग्राम को देखें, मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ और इसको इस तरह कर लेते हैं, ऑरेंजिश कर लेते हैं, ऑरेंजिश भी नहीं, ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये 0 सेकंड से लेके 1 सेकंड तक जो है कितनी बार अपने आप को सिग्नल ने चेंज किया, 1 दफ़ा चेंज किया, सिर्फ ये 1 टाइम, ठीक है, सिर्फ ये। अगर आप इस डायग्राम को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम के ऊपर जो है इसने भी यही किया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल 0 से लेके 1 सेकंड तक उसने अपनी शेप चेंज नहीं की, वही एक ही बार शेप चेंज की। ये देखिए, अब देखिए 1 से लेके 2 तक देखे, सेकंड तक देखे, उसने शेप जो है चेंज की है, लेकिन आप उसकी शेप 1 दफ़ा चेंज हुई है, इस शेप से इस शेप से इस शेप में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका बॉड रेट क्या होगा, वो 1 होगा, 1 इज़ अ बॉड रेट, ठीक है जी। अगर तो बॉड रेट क्या होता है कि 1 सेकंड में इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप जितनी अपनी मतलब वो शेप चेंज करता है ना, उसको हम बॉड रेट कहते हैं, ठीक है। अपनी शक्ल तब्दील करता है तो उसको हम बॉड रेट कहते हैं, ठीक है। कितनी बार चेंज होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉड रेट। अब इसकी दूसरी एग्जांपल जो है मैं आपको दो, मेरे पास मैंने 1 2 3 कुछ डाउनलोड की थी डायग्राम्स अच्छी सी, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं डाउनलोड हुई, मेरे से गलती हो गई डाउनलोड करने में या कोई और बात हुई। एनीवे जो भी था, अब मैं आपको खुद ही यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये 0 है और ये 1 है और ये 2 है, ये सारे सेकंड्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे 1 सेकंड्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ देखिए इस 1 सेकंड के अंदर लेट्स सपोज अगर सिग्नल अपने आप को कई बार चेंज करता है, ठीक है, ठीक है। अब 1 सेकंड के अंदर आप खुद बताइए कितनी बार सिग्नल ने चेंज किया अपने आप, 1 0 1 0 1। इस सिग्नल ने 1 सेकंड के अंदर अपने आप को कितनी बार चेंज किया, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4,
ठीक है, 1 2 3 4 5 दफ़ा चेंज किया है, तो बॉड रेट क्या होगा 5 बॉड रेट।